रिया और सायली बनी तेजस के दुकान की मालकिन। परेश ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देशमुख परिवार में हो गया है बड़ा धमाका। जब तेजस और रोशनी की असली सच्चाई आ जाती है परेश के सामने। सच जानकर रेणुका को लगने वाला है बड़ा झटका। उड़ने की आशा में उठने वाला है हर उस राज से पर्दा जिसे तेजस और रोशनी ने मिलकर छुपाया था। अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि सचिन पूरे परिवार के सामने तेजस का छिपा हुआ राज सबके सामने रख देता है। वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, माँ, पापा। तेजस ने जो 27 लाख रुपए लिए थे, उनका सच अब सबको जानना चाहिए। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ईशा आगे बढ़ती है और सचिन की बात की पुष्टि करते हुए कहती है। ईशा पूरे परिवार को बता देती है कि उसने तेजस और रोशनी को पूरे पैसे दे दिए हैं। रेणुका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में निराशा और गुस्से झलकने लगता है। वो तेजस की तरफ देखती है और कहती है, तूने फिर वही किया तेजस, तूने हम सबका भरोसा तोड़ा है। कब तक अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता रहेगा? उसकी आवाज घबरा जाती है। रोशनी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका की नजरें अब उसी पर टिक जाती हैं। रेणुका कहती है, ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने ही तेजस को समझाया होगा कि पैसे रख लेते हैं और फिर झूठ बोला कि वो तेरे दुबई वाले बाबा ने भेजे हैं। रोशनी हड़बड़ा जाती है, अपने को संभालने की कोशिश करती है और कहती है, आई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये फैसला मेरा नहीं था। तेजस ही चाहता था कि पैसे वापस न करे। मैं तो सिर्फ उसका साथ दे रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि घर में झगड़ा न हो। रेणुका अपने बेटे और बहू दोनों से धोखा मिला है, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द शब्दों में बदल नहीं पाता। सचिन बीच में आता है और कहता है, आई, सिर्फ रोशनी को दोष देना गलत है। गलती तेजस की भी उतनी ही है। उसने बार बार अपने परिवार का भरोसा तोड़ा है। परेश, जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे उठते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता झलकती है। वो कहते हैं, सचिन सही कह रहा है। हमें अब न्याय करना होगा, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। फिर सचिन आगे बढ़कर परेश से कहता है, बाबा, आपको शायद नहीं पता, तेजस की जो दुकान है वो असल में उसी पैसे से खरीदी गई थी जो आपने उसे कभी दिया था। दुकान आपके पैसों से बनी थी, लेकिन नाम सिर्फ तेजस के पास है। परेश चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका ही बेटा उनके विश्वास का इतना बड़ा दुरुपयोग कर सकता है। वे शांत होकर कहते हैं, तो फिर अब फैसला साफ है। जब तक तेजस वो रकम वापस नहीं देता, दुकान पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। रेणुका उनकी तरफ देखती है। उसका दिल भारी है, लेकिन वो अब पति के फैसले के खिलाफ नहीं जाती। परेश कहते हैं, अब से उस दुकान को रिया और सायली संभालेंगी। वही उसकी देखभाल करेगी और आगे बढ़ाएंगी। तेजस, अब तुझे खुद मेहनत करनी होगी। जो गलती की है उसकी भरपाई तुझे अपने दम पर करनी होगी। रेणुका, हाँ, अब कोई मदद नहीं होगी। हम सबने बहुत बार तुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन तूने हर बार भरोसा तोड़ा। अब वक्त है कि तू खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। घर में माहौल गंभीर हो जाता है। रिया और सायली चुपचाप खड़ी होती हैं। उन्हें इस जिम्मेदारी का भार महसूस होता है। वे परिवार की इज्जत और मेहनत को बचाने का प्रण लेती हैं। रिया कहती है, हम दोनों मिलकर इस दुकान को फिर से उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से ये कभी गिरी ही नहीं थी। सायली भी जोड़ती है, हम मेहनत से इसे आगे बढ़ाएंगे ताकि बाबा और आई को फिर कभी सिर झुकाना न पड़े। रेणुका उनकी बात सुनकर हल्की मुस्कान देती है। उसे एहसास होता है कि घर की नई पीढ़ी सही दिशा में सोच रही है। सचिन भी रिया और सायली की तरफ गर्व से देखता है। दूसरी ओर तेजस और रोशनी घर के आंगन में बैठे हैं। दोनों चुप हैं। उनके पास अब बहाने नहीं बचे। रोशनी के चेहरे पर पछतावा है और तेजस को पहली बार अपनी गलती का बोझ महसूस होता है। वो कहता है, शायद माँ सही थी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास अब हो रहा है। रोशनी धीरे से कहती है, हमने लालच में बहुत कुछ खो दिया तेजस। आने वाले ट्रैक में रेणुका रिया और सायली के साथ नजर आती है। वही दूसरी ओर तेजस और रोशनी भीख मांगते नजर आने वाले हैं। आज का एपिसोड एक भावनात्मक लेकिन रोमांचक मोड़ से शुरू होता है। घर का माहौल तनाव से भरा है। सायली और सचिन तेजस और रोशनी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सचिन कहता है, तेजस ने बिना सोचे समझे फैसला लिया और अब पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। सायली भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि परिवार का भरोसा बार बार तोड़ना किसी रिश्ते के लिए सही नहीं है। रोशनी यह सब सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है, हर बार गलती तेजस की क्यों मानी जाती है? सचिन, तू हमेशा हमारे खिलाफ क्यों बोलता है? तभी आकाश बीच में आता है और शांत स्वर में कहता है,
सचिन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि घर में फिर से सब ठीक हो जाए। रिया भी अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाती। वो कहती है, गलती ये थी कि तेजस ने किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा किया। अगर परिवार से सलाह ली होती तो शायद आज ये हालात न बनते। रोशनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर दृढ़ आवाज में कहती है, मैं सब पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। सचिन तुरंत जवाब देता है, तो अपने पिता से मदद ले लो ताकि एकमुश्त पैसे लौटाए जा सके। इस पर रोशनी धीमी आवाज में कहती है, मेरे पापा जेल में हैं, वो मेरी मदद नहीं कर सकते। सचिन उसकी बात सुनकर व्यंग्य में कहता है, तो फिर उनके वकील का नंबर दे दो, मैं खुद बात कर लूंगा। रोशनी असहज हो जाती है। तभी परेश बीच में आता है और कहता है, सचिन, बात को जरूरत से ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें रोशनी के पिता को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। पुलिस खुद पैसे वापस दिलाने में मदद करेगी। सचिन चुप हो जाता है, लेकिन तेजस पर उसका गुस्सा बरकरार रहता है। वो कहता है, पैसे लौटाने की बात छोड़ो, अब भरोसा कैसे लौटेगा? तेजस ये सुनकर आहत होता है और माहौल और गंभीर हो जाता है। रेणुका सबकी बातें सुनते हुए कहती है, अब हमें झगड़े की नहीं, हल की जरूरत है। हमें सोचना होगा कि पैसे कैसे वापस आएं। सचिन कहता है, इस बार किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो तेजस हो, रोशनी या फिर माँ। रेणुका ये सुनकर नाराज हो जाती है, लेकिन परेश सचिन का साथ देता है। वो कहता है, सचिन गलत नहीं है, अब हमें सख्त फैसले लेने होंगे। आकाश भी अपने मन में कुछ छिपाए बैठा है। वो परिवार पर अपनी झुंझलाहट निकालता है, लेकिन खुद के राज को जाहिर होने से रोक लेता है। परेश सबको शांत कराता है और कहता है, अब सब अपने कमरे में जाओ। सचिन, तुम्हें मैं पैसे वापस लाने की जिम्मेदारी देता हूँ। सचिन सायली के पास जाकर पूछता है, हमें अब क्या करना चाहिए? सायली सोचती है और कहती है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इस मामले के बारे में और जानता हो। तभी सचिन को कार्तिक का नाम याद आता है और वो तय करता है कि उससे बात करेगा। सचिन कार्तिक से मिलने जाता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि कार्तिक अजय नाम के व्यक्ति को 1 महीने से जानता है। सचिन को शक होता है कि यही व्यक्ति तेजस को गलत सलाह देने में शामिल था। वो कार्तिक से कहता है, अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं खुद सच्चाई निकाल लूंगा। कार्तिक सफाई देता है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। उधर घर में रेणुका तेजस को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, तू बार बार दूसरों के भरोसे काम करता है और फिर मुसीबत में पड़ता है। रोशनी आगे बढ़कर कहती है, मां जी, कृपया अब तेजस को और कुछ मत कहिए। गलती हमारी थी, हम दोनों की। रेणुका कहती है, गलती तो तुम्हारी भी है रोशनी। अगर तुम सायली की तरह समझदारी दिखाती तो शायद ऐसा न होता। रोशनी यह सुनकर आहत हो जाती है और चुपचाप कमरे से चली जाती है। दूसरी तरफ सचिन और कार्तिक अजय के घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक दुकानदार से अजय और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है। सचिन उन बातों को नोट करता है और कहता है, अब इस कहानी का सच जल्द सामने आएगा। घर में सायली अपनी मां को कॉल करती है और बताती है कि उन्होंने कुछ आर्थिक नुकसान झेला है। तभी रेणुका ये सुन लेती है और सायली से कहती है, तुम्हें रोशनी से कुछ सीखना चाहिए। वो कम से कम अपने घर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। सायली इस तुलना से दुखी हो जाती है और कहती है, मां जी, तुलना किसी की मदद नहीं करती बल्कि रिश्तों को तोड़ती है। रेणुका उसे चुप रहने का आदेश देती है और चली जाती है। सायली को पता चलता है कि रेणुका ने रोशनी से उसके पिता से मदद मांगने को कहा है। वो सचिन से कहती है, ये ठीक नहीं है। रोशनी पर पहले से बहुत बोझ है। सचिन भी सोच में पड़ जाता है कि परिवार के भीतर ही इतना विभाजन क्यों बढ़ रहा है। इस बीच सायली अपनी मां से मिलने जाती है और वहां जूही और उनकी मां से एक नए ऑर्डर की बात करती है। दोनों उसे प्रोत्साहित करती है कि मेहनत से वो काम जरूर पाएगी। तभी सचिन वहां आता है। जूही उसकी तारीफ करती है और सायली मुस्कुरा देती है। वे दोनों साथ में तस्वीरें लेते हैं और सायली की मां उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तभी जूही दीवार पर लगी ईशा की तस्वीर देखती है और कहती है, मैंने इस लड़की को सायली और तेजस की शादी के दिन देखा था। ये सुनकर सचिन के मन में कई सवाल उठते हैं। वो तुरंत ईशा से मिलने चला जाता है। सचिन ईशा से तेजस और पैसे के बारे में बात करता है। ईशा बताती है, मैंने तेजस को उसके सारे पैसे लौटा दिए थे। उन्हीं पैसों से उसने नया शोरूम खोला। ये सुनकर सचिन चौंक जाता है। वो ईशा से कहता है, अगर ये सच है तो कृपया परिवार के सामने भी बोलो। सबको असलियत जाननी चाहिए। ईशा मुस्कुराती है और कहती है, जरूर, यही सही समय है सच्चाई बताने का। एपिसोड के अंत में सचिन घर लौटता है।
परिवार सबकी मौजूदगी में बैठा है। वो तेजस की ओर देखता है और कहता है, अब सच सामने आएगा। सभी की नज़रें उस पर टिक जाती हैं और कहानी अगले बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां सच्चाई सबके रिश्तों की दिशा तय करने वाली है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।